तो खबर विशेष उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक ली और बैठक में सीएम योगी ने नहर व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से 95 नई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं प्रदेश के कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने और किसानों को समयबद्ध सिंचाई उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर 36,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता पुनः स्थापित होगी, जिससे लगभग 9 लाख किसान और ग्रामीण आबादी को प्रत्यक्ष लाभ भी मिलेगा। साथ ही 273 हेक्टेयर विभागीय राजकीय भूमि को संरक्षित किया जा सकेगा। तो जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें किसानों को बड़ी राहत दी गई है। सीएम योगी ने बैठक में 95 नई परियोजनाओं को स्वीकृति भी दी है। बैठक में सीएम योगी ने ये कहा कि अब किसानों को पूरी तरह से राहत मिलेगी, क्योंकि सिंचाई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परियोजनाओं का जो सीधा लाभ है वो किसानों को मिलेगा। तो कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिन्हें स्वीकृति दी गई है। तो ये तमाम वो जो परियोजनाएं सिंचाई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ भी पहुंचाएंगे। अब सीधे तौर पर 9 लाख ऐसे किसान हैं जिनको लाभ पहुंचेगा। बैठक में 95 नई परियोजनाओं को स्वीकृति मिल गई है। ये अहम खबर है जल संसाधन विभाग की तरफ से। इधर अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाला ध्वजारोहण समारोह ऐतिहासिक बनने जा रहा है। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज पताका फहराने के साथ साथ 7 अन्य मंदिरों में भी ध्वज पताका फहराई जाएगी। ध्वज पताका का 2 बार सफल ट्रायल हो चुका है। ये भी बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या जाकर सुरक्षा व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में अपनी पदयात्रा के दौरान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार और कुछ धार्मिक हस्तियों पर तीखे जुबानी हमले किए। संजय सिंह ने रोजगार और सीमाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। वहीं उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा को निशाना बनाया। सांसद ने देश के वास्तविक मुद्दों जैसे रोजगार, सामाजिक न्याय और सीमाओं की सुरक्षा को पीछे धकेलने के लिए केंद्र सरकार की खूब आलोचना की। संजय सिंह ने कहा कि असल मुद्दों पर बात न करके केवल लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है, जिससे देश के युवा और गरीब प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, उनकी यात्रा तो संविधान के खिलाफ है। क्या नरेंद्र मोदी को इजाजत है कि वो संविधान के खिलाफ बात कर सकें, क्योंकि उन्होंने संविधान के ऊपर शपथ ली है? क्या संजय सिंह को इजाजत है कि मैं संविधान के खिलाफ कोई बात बोल सकूं या कोई काम कर सकूं? नहीं, क्योंकि मैंने संविधान पे शपथ ली है। क्या योगी आदित्यनाथ को इजाजत है कि वो संविधान के खिलाफ बात कर सकें, या अमित शाह को इजाजत है? लेकिन वो तो संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। भारत का संविधान क्या कहता है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इधर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आगरा में एकता यात्रा निकाली गई, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मंत्री योगेंद्र उपाध्याय शामिल रहे। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस और सपा पर निशाना साधा। ये कहा कि समाजवादी पार्टी का नारा है, खाली प्लॉट हमारा है। बिहार चुनाव के परिणाम के बाद समाजवादी पार्टी के पेट मरोड़े उठ रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी का नारा है, खाली प्लॉट हमारा है। आगरा में एकता यात्रा का आगाज हुआ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इसमें शामिल रहे। लखनऊ में यूपी भाजपा दफ्तर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती अभियान से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान अभियान के राष्ट्रीय सह संयोजक सतीश उपाध्याय ने उत्तर प्रदेश में चल रहे कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी दी। सतीश उपाध्याय ने कहा कि सरदार पटेल, जिन्होंने पूरे देश को एकीकृत किया और स्वतंत्रता आंदोलन में अविस्मरणीय योगदान दिया, उन्हें पहले भुला दिया गया था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देते हुए कहा कि पीएम मोदी ने उन्हें सम्मान दिया और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थापित की। उपाध्याय ने भी बताया है कि उत्तर प्रदेश में अभियान का भव्य आयोजन किया जा रहा है,
जिसकी शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। कार्यशाला में सीएम और उप मुख्यमंत्री भी शामिल रहे। अभियान के तहत पूरे देश की पवित्र नदियों से जल एकत्रित करके केवड़िया ले जाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में संदेश को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को 2 विशेष पदयात्राएं निकाली जाएंगी, जिनके शीर्षक है गंगा प्रवाह और यमुना प्रवाह। इन पदयात्राओं का नेतृत्व देश का युवा करेगा, जो एकता और अखंडता के संदेश को जन जन तक पहुंचाएगा। इधर दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एटीएस की जांच में कई पहलू सामने आए हैं। एटीएस ने फतेहपुर जिले में अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड ने मदरसों का डेटा मांगा। जिले में संचालित मदरसों की संख्या, पढ़ने वाले बच्चों का पूरा डिटेल के साथ बच्चों के माता पिता का पूरा ब्यौरा मांगा गया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया है कि पूरे जिले में 111 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। बाकी की जानकारी जुटाई जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच पूरी तरह से अब तेज हो चुकी है। अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड ने मदरसों का पूरा डेटा मांगा है। 117 ऐसे मदरसे हैं जहां पर रिपोर्ट मांगी गई है और पूरी तरह से अब विभाग जो है वो जानकारियां जुटाने में जुटा हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच अब तेज कह सकते हैं हुई है। इधर वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने एक बड़े ठगी मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपियों ने फर्जी कंपनी बनाकर लोगों को शेयर मार्केट में निवेश करने और 1 साल में 3 गुना पैसा वापस करने का झांसा देकर 50 करोड़ रुपयों की ठगी की। बता दें, तीनों आरोपियों को महाराष्ट्र से पकड़ा गया है। वहीं ठगी में इस्तेमाल किए गए मोबाइल, लैपटॉप जैसे कई दस्तावेजों को बरामद भी किया गया। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में भ्रष्टाचार पर नकेल कसते हुए एंटी करप्शन टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। नगरपालिका सहसवान में रिश्वत लेते हुए एक कर्मचारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद नगरपालिका परिसर में हड़कंप मच गया। मामला सहसवान नगरपालिका का है, जहां सड़क निर्माण काम की फाइल पास करने के नाम पे ड्राफ्ट्समैन आंसर हुसैन रिश्वत मांग रहा था और मामले की जब शिकायत वार्ड सभासद ने एंटी करप्शन टीम बरेली शाखा से की तो शिकायत को संज्ञान में लिया गया और टीम ने जाल बिछाया और ड्राफ्ट्समैन आंसर हुसैन को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के उद्देश्य से उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा की अध्यक्षता में मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सदस्यों ने यात्री सुविधाओं और ट्रेन संचालन से जुड़े कई अहम सुझाव रखे। सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने सभी सदस्यों के सुझावों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। बैठक में सदस्यों ने यात्री हित में कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। सुरक्षा के मद्देनजर रिजर्व कोच, स्लीपर, एसी में सीसीटीवी कैमरे लगाने का सुझाव रखा गया। साथ ही स्टेशन और ट्रेनों के शौचालयों की सफाई व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता भी जताई है। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की औराई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोबाइल टावरों से बैटरी चोरी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया। इस कार्रवाई से मोबाइल कंपनियों और प्रशासन को बड़ी राहत मिली, क्योंकि ये गिरोह लंबे समय से इन वारदातों को अंजाम दे रहा था। औराई पुलिस ने चोरी के इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी में इस्तेमाल की जा रही 2 मोटरसाइकिलें भी जब्त की हैं। एक बड़ा हमने चोरी का गैंग पकड़ा है। लगातार पुलिस अधीक्षक की चोरी पे निगरानी रखते हुए और उन पे प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक हमने तार चोरी और बैटरी चोरी गैंग पकड़ा है, जिसमें टोटल 5 अभियुक्त थे, 4 जिसमें पकड़े गए हैं। यह बहुत दिनों से ऐसी घटनाएं कर रहे थे। यह लोग टावर पे टेक्नीशियन है, तो उन्हीं टावर्स पे काम करते थे और वहीं से इन्होंने तार और कई बैटरियां चुराई थी।